हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 14 पे, इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स ऑफ क्लास 7, जिसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, जैसे सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कौन से सिंबल्स हम यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सेल के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑन एंड ऑफ पोजीशन, बैटरी के बारे में समझाया हमने इस चैप्टर में। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो आपके ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, जो इन्वर्टर्स है, उसमें डिफरेंट टाइप की बैटरी, उसमें केमिकल यूज होता है। हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को डायग्रामेटिक फॉर्म में, यानी सर्किट डायग्राम के फॉर्म में कैसे बनाना है, उस चीज को समझा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी समझा, जो कि आपका यूज होता है कुछ अप्लायंसेस में जो हमें हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी को दो फॉर्म में यूज करते हैं, एक तो हीट के फॉर्म में यूज करते हैं, दूसरा लाइट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो हीट के फॉर्म में यानी कि जब हमें हीट चाहिए होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक आयरन हो गया या फिर केटल्स हो गए, हेयर ड्रायर्स हो गया, हमें वहाँ हीट चाहिए। ठीक है, तो वहां लाइट अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो हमें वो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे बल्ब है, हमें यहाँ से लाइट चाहिए। ठीक है, अगर वो हीट प्रोवाइड कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज है, इसलिए हमने बल्ब के जगह पे, इनकैंडेसेंट बल्ब के जगह पे हमने एलईडी को प्रेफर किया है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्यों एलईडी को प्रेफर किया जाता है, सीएफएल और फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स को क्यों नहीं, उस चीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता दिया है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूजेस के बारे में हमने समझा था कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्यों यूज किया जाता है, और आजकल हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में ये मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरीके से आता है, किस तरीके से मैग्नेट्स का फॉर्म वो ले लेता है, उस चीज को एक एक्टिविटी के जरिए समझते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 14.5 है। यहाँ पे हमने क्या किया है, कार्डबोर्ड लिया है और उस कार्डबोर्ड मतलब जो डिस्कार्डेड कार्डबोर्ड है, मैच बॉक्स, उसमें लिया है और उस मैच बॉक्स के अराउंड हमने इलेक्ट्रिक वायर को रैप कर दिया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मैच बॉक्स का ऊपर वाला पोजीशन हमने हटा दिया और नीचे जो है हमने ये जो नीचे वाला जिसमें आपके मैच स्टिक्स रखे होते हैं, उसको डिस्कार्ड करके हमने उसका बॉक्स लिया और इलेक्ट्रिक वायर को उसको इस तरीके से सराउंड कर दिया कई बार। ठीक है, और उसके बाद क्या किया हमने, उसमें उसके अंदर एक कंपास नीडल रख दिया। ठीक है, और उसका ऐसा फ्री एंड है, मतलब ऐसे सिंपल रखा, उसको किसी से कनेक्ट नहीं किया है। और फिर उसके बाद जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे ना, तो ये जो अंदर जो आपका ये कंपास नीडल है, वो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ये चीज आप देखोगे। ठीक है, तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक वायर जो है वो मैग्नेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो नोट द डायरेक्शन इन द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। जिस भी डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन को आपको देखना है। फिर उसके अराउंड जब आप मैग्नेट लेके आओगे तो किस तरीके से कंपास निडल जो है वो उस मैग्नेट के लिए कैसे रिएक्ट करेगा, उन सब चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले हेंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने दिया था। एडी 1777 से 1851 के बीच में ही रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, क्या वो डिफ्लेक्ट करता है? यस, वो डिफ्लेक्ट करता है ऑन पोजीशन में। मूव द स्विच बैक टू दी ऑफ पोजीशन, अगेन वो उसका डिफ्लेक्शन जो है वो अपने आप अपने मैग्नेटिक इफेक्ट को वो लूज कर देगा और अब डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यानी कि हमेशा ऑन पोजीशन में जो आपका ये मैग्नेट है वो डिफ्लेक्ट करेगा। आप यहाँ पे देखोगे, जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेटिक इफेक्ट्स को देखोगे, वहां पे आपको एक चीज जरूर दिखेगी कि वायर को इस तरीके से कई बार कॉयल किया गया उसमें। ठीक है, जब इस तरीके से कॉइलिंग के फॉर्म में होता है तो वो जो भी चीज है वो मैग्नेट के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज लिखा है, वी नो दैट निडल ऑफ द कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट विच पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्मली जो मैग्नेट होता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रिप्रेजेंट करता है। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट, द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। We have also seen that compass needle get deflected when a current flows in a nearby wire. जब भी करंट फ्लो करेगा तब वो डिफ्लेक्ट करेगा, और जब भी उस कंपास निडल के पास मैग्नेट लेके आएंगे तब भी वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये बात तो हमको बहुत क्लियरली पता है कि जो कंपास निडल होता है वो आयरन का होता है। ठीक है, तो आप जैसे मैग्नेट उसके पास लेके आओगे तो वो डिफ्लेक्ट करेगा, उसका डायरेक्शन जो है चेंज होगा जिस भी तरफ आप मैग्नेट लेके जाओगे। अगर इसी तरीके से करंट फ्लो होते टाइम भी वो डिफ्लेक्ट करता है, इसका मतलब जो करंट है वो भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, जैसे वो मैग्नेट के जैसे के तरफ डिफ्लेक्ट करता है, अगर वो इलेक्ट्रिक फ्लो की तरफ भी वैसे ही डिफ्लेक्ट कर रहा है। इन दो ऑब्जर्वेशन से आप ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है
उन वायर्स का जो एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लग रहे हैं। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ये किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको नोटिस किया था? हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड ने। ये सबसे पहले थे जिन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था और उनको ये कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन जो है उनको हर टाइम दिखा था जब भी वायर को इस तरीके से कॉइल्ड किया गया था किसी भी चीज के अराउंड और करंट को पास किया गया था। ठीक है, इसको उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से इवन कंफर्म भी किया था। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। वो एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगता है। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगेन आपको यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को हमने दो फॉर्म में पहले ही पढ़ लिया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोनों ही चीजें हमने पढ़ ली है क्योंकि वो हमें हीट भी प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें लाइट भी प्रोवाइड कर रहा है। अब तीसरी चीज जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, इसके ऊपर फ्यूचर क्लासेस में आप मैग्नेटिज्म भी पढ़ते हो। ठीक है, तो इनफैक्ट द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स। ये मैग्नेट्स को भी बनाने में यूज किया जाता है, लेकिन ऑल्दो ये जो मैग्नेट्स होते हैं वो काफी वीक मैग्नेट्स होते हैं, क्योंकि जैसे ही इसमें करंट पास आप करना बंद कर दोगे ये अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर को लूज कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है, यहाँ पे आपने एक सिंपल वकील ले ली है, आयरन नेल ले लिया है और उसके अराउंड आपने वायर को देखिए किस तरीके से कॉइल किया है। ठीक है, कॉइल करने के बाद क्या किया आपने? नीचे ऐसी कुछ आयरन की ऐसे कीले ले ली हैं और यहाँ पे देखिए आपने स्विच ऑन किया है। यहाँ पे बैटरी लगा, यहाँ पे सेल लगाया है, सॉरी एक है तो यहाँ पे सेल कहेंगे हम इसको। ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। इसको कनेक्ट किया, ऑन किया, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से जाएगा तो ये जो आपका आयरन नेल है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगेगा। किसके तरीके से बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट के तरीके से। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट के तरीके से बिहेव करेगा, जितने भी नीचे आपको यहाँ पे पिंस दिख रही हैं, ये सारी पिंस इसके तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे लोहा एक लोहे को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। मैग्नेट एक लोहे को अट्रैक्ट कर रहा होता है, बट यहाँ पे ये लोहा इस दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो आयरन नेल है इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। जब आपका ये करंट ऑन रहेगा तब ये इस तरीके से बिहेव करने लगेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे घर में बना रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को सेल से लगातार आप कनेक्ट मत रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जब भी बनता है तो ये बहुत जल्दी जो है उस सेल को कंज्यूम कर लेता है और सेल जो है वो वीक हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसलिए इसको लगातार कनेक्ट करके नहीं रखना है। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैंने एक वर्ड यूज किया इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्या होता है? टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर, ये भी एक एक्टिविटी समझेंगे, लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लॉथ कवर्ड बाय द इनेबल्ड फ्लेक्सिबल वायर। ठीक है, एक आयरन नेल लिया, यही एक्टिविटी जो मैंने अभी आपको बताई यही एक्टिविटी यहाँ पे है। वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, कनेक्ट द फ्री एंड्स। देखो इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए। कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन दिस। फिगर 14.19 में जैसे आपको शो हो रहा है ये वाला है, इस तरीके से आपको ये सर्किट बनाना है। याद रहे ये जो बाकी सर्किट है दैट इज वेरी सिमिलर टू दी प्रीवियस वन जो हमने अभी समझा था, लेकिन यहाँ पे एक नया चीज वो ये है कि यहाँ पे आपने आयरन नेल के अराउंड इसको कॉइल कर दिया है। तो जो आपने कॉइल कर दिया है तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के तरीके से बिहेव करने लगेगा। ठीक है, और नीचे आप कुछ पेन्स रखोगे तो आप देखोगे वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। सो द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये जो कॉइलिंग की है ना आपने, इस कॉइलिंग की वजह से वो एक मैग्नेट, वो जो वायर है वो एक मैग्नेट के तरीके से बिहेव करने लगेगा जब भी इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करेगा। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ द कॉइल जनरली लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, स्विच ऑफ होगा तो कॉइल अपना मैग्नेटिज्म को लूज कर देगा, इसलिए ये वीक मैग्नेट्स कहलाते हैं। तो ऐसे कॉइल्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं उसको बनाया जा सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर हम इसको बड़ी बड़ी चीजों पे करें तो काफी स्ट्रॉन्ग भी बनाया जा सकता है, जिससे वो हैवी लोड्स को भी इवन उठा सकता है। आप क्रेन के बारे में जानते हो, क्रेन में इस तरीके से बना के बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको बना दिया जाता है, जिससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है अगर मान लीजिए कहीं बहुत ज्यादा डंप है, वहां पे जंक है और उसमें कुछ आयरन के कुछ मटेरियल्स पड़े हैं, तो वो जो क्रेन है वो एकदम उसके पास से जाता है, सारा का सारा जितने भी आयरन की चीजें हैं उस जंक में वो सब उससे अट्रैक्ट होकर क्रेन से चिपक जाता है और वहां से सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हो
लेकिन याद रहे वो अपने मैग्नेटिक कैरेक्टर को लूज भी कर सकता है जब करंट जो है पास नहीं करोगे आप. सो द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन दिस सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक. इवन डॉक्टर्स भी इसको यूज करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को. जैसे कई बार एक्सीडेंटली कोई चीज आई में गिर जाती है तो उसको भी रिमूव करने के लिए कई सारे टॉयज में भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को जो है वो यूज किया जाता है उनके अंदर, टॉयज के अंदर. तो इस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक बेल. आपने देखा है कि उसका जो स्विच होता है ना उसको आपको ऑन करके ऑफ नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक होता है. आपने ऑन किया और उसके बाद अपने आप वो ऑफ हो जाता है. तो इस तरीके का इलेक्ट्रिक बेल कैसे बनाया जा सकता है? इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए. यहाँ पे एक सर्किट बनता है, इस सर्किट को ध्यान दीजिएगा. सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वुंड ऑन अ आयरन पीस. ये एक आयरन पीस है, ये देखिए कॉइलिंग ऑफ वायर की कॉइलिंग हुई है. यहाँ पे आप देखो दो जगह वायर की कॉइलिंग हुई है एक आयरन पीस के ऊपर. ठीक है. द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब ये जो कॉइल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरीके से एक्ट करने लगेगा. ठीक है. अब यहाँ पे एक आयरन स्ट्रिप लगा हुआ है. ये क्या है? ये एक आयरन स्ट्रिप है, आयरन स्ट्रिप. ठीक है. विद द हैमर एट वन एंड. अब इस आयरन स्ट्रिप से यहाँ पे देखिए कनेक्शन है और ये कनेक्शन हो गया, यहाँ पे ये हैमर है. ये क्या कहलाता है? ये हैमर है. ठीक है. एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू. वो किसके क्लोज है? एक स्क्रू के क्लोज है. ठीक है. केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट. देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप. आयरन स्ट्रिप के पास एक कॉन्टैक्ट स्क्रू भी है. यहाँ पे आपको ये स्क्रू दिख रहा है. ठीक है. और ये जो हैमर है वो किससे कनेक्टेड है? इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से कनेक्टेड है. तो जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट when the iron strip is in contact with the screw. अब जो ये आयरन स्ट्रिप है वो स्क्रू से कनेक्टेड है. तो जब भी करंट फ्लो होगा ये करंट क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्योंकि यहाँ पे कॉइलिंग है, आप यहाँ भी देख रहे हो यहाँ पे कॉइलिंग है. ठीक है. तो ये क्या करेगा? इस आयरन स्ट्रिप को पुल करेगा. जैसे ही आयरन स्ट्रिप को पुल करेगा इस प्रोसेस में हैमर जो है वो स्ट्रिप एंड ऑफ द स्ट्रिप वो जो बेल है उसको गॉन्ग करेगा. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के तरीके से होगा, ये आयरन स्ट्रिप को खींचेगा. इसकी वजह से क्या होगा? जैसे ये हल्का सा हिलेगा ये जो स्क्रू है वो थोड़ा सा लूज होगा और लूज होने से यहाँ पे जो हैमर है वो इससे जाकर टकराएगा. जैसे वो इससे टकराएगा एक साउंड प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशंस आएंगे, साउंड प्रोड्यूस होगा. ठीक है. और उसके बाद ये नॉर्मल अपने पोजीशन में जैसे थे वैसे नॉर्मल अपने पोजीशन में आ जाएंगे क्योंकि जो उसका स्विच है वो इसी फॉर्म में है, ऑटोमेटिकली वो शट ऑफ हो जाता है. ठीक है. सो इन दिस प्रोसेस द हैमर एंड द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गॉन्ग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड. हाउएवर व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल द आयरन स्ट्रिप इट आल्सो ब्रेक द सर्किट. जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट उस आयरन स्ट्रिप को पुल करेगा ना ये सर्किट को भी ब्रेक कर देगा और कॉइल जो है वो करंट फ्लो करना स्टॉप कर देगा. ठीक है. तो क्या ये जो कॉइल है वो रिमेन इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो याद रखिए करंट फ्लो करेगा तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा. अगर करंट फ्लो रुक जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहता है. लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली है तो ये काम जो है अपना चलता रहेगा. सो विद दिस द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. जब स्विच ऑफ हुआ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ऑफ करने के बाद की बात हो रही है. यहाँ पे लिखा हुआ है द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग. जब स्टॉप फ्लो हो जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो भी जो है अपने आप को जो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट वो भी बंद हो जाएगा, वो भी ऑफ हो जाएगा. अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, अब वो आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट नहीं करेगा. लेकिन जब दोबारा से इस तरीके से आप स्विच ऑन करते हो तो वो आयरन स्ट्रिप दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है, स्क्रू को कांटेक्ट करता है और दोबारा से सर्किट कंप्लीट होता है और हैमर जो है वो बेल को गॉन्ग करता है. तो इस तरीके से दोबारा से हमें साउंड प्रोड्यूस होता हुआ सुनाई देगा. ठीक है. तो इस तरीके से बेल जो है वो रिंग करता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इस तरीके से काम करता है, यानी कॉइलिंग ऑफ वायर के फॉर्म में वो बात कर यहाँ पे किया जा रहा है. ठीक है. अब इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को देख लेते हैं. द लॉन्गर लाइन इन दिस सिंबल ऑफ फॉर अ सेल. लॉन्गर लाइन इस तरीके से आपको लाइन दिख रही थी ना. ये जो लॉन्गर लाइन क्या था? ये पॉजिटिव टर्मिनल था या नेगेटिव टर्मिनल? लॉन्गर लाइन के बारे में पूछा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है. नेक्स्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, उसको हम क्या कह रहे थे? उसको हम बैटरी कहते हैं. एक सेकेंड. यस, उसको हम बैटरी कहते हैं. वेट अ मिनट. बैटरी कहते हैं. ओके. नेक्स्ट व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर. जब करंट स्विच ऑन होगा तो क्या हो जाएगा? इट बिकम्स रेड हॉट. वो क्या हो जाएगा? रेड हॉट हो जाएगा. मैं लिख नहीं रही हूँ.
पेन में प्रॉब्लम हो रही है। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। एक सेफ्टी डिवाइस के बारे में बात की थी, वो क्या था? वो इलेक्ट्रिक फ्यूज था। इलेक्ट्रिक फ्यूज, यहाँ पे क्या था? वो रेड हॉट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स, जब भी हमें बैटरी बनानी है हमें 2 सेल से ज्यादा बनानी है। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 1 सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर। अगेन, जब नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होगा तो कैसे सर्किट क्लोज होगा? सर्किट जब कंप्लीट ही नहीं होगा तो कैसे सर्किट करंट फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा तो फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट, द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स। क्या ये बात सही है? यस, दिस इज ट्रू। और यही तो एक फिनोमेना है जो यूज किया जाता है फ्यूज में, इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो पीस ऑफ आयरन को आराम से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मैग्नेट है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है डज नॉट अट्रैक्ट, तो ये फॉल्स, ये गलत बात होती है, ये अट्रैक्ट करता है। सो एन इलेक्ट्रिक बेल एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑब्वियसली ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे ही काम करता है, इलेक्ट्रिक बेल भी। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो विद दिस हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। नीचे हम डिड यू नो के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। द क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम आजकल हमारे पास इतने सारे बल्ब है, उसका जो एक पहला जो प्रिंसिपल है, उसका जो वो चीज किसने दी है? थॉमस एल्वा एडिसन ने। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसका इन्वेंशन किया था। और एडिसन बहुत ही रिमार्केबल मैन है जिन्होंने 1300 इन्वेंशंस किए थे। इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा, कार्बन ट्रांसमीटर, ये सारी चीजें उन्होंने बनाई हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे आपको पता है कि जो थॉमस एल्वा एडिसन है उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसके थ्रू उनको एक लास्ट एक्सपेरिमेंट था जो उनका, उसके थ्रू उनको पता चला था कि इस तरीके से बल्ब का सर्किट बनेगा और इस तरीके से बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे, आई डोंट नो द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने परफॉर्म किया था, बट उन्होंने जितने सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे उससे हमें ये समझने को मिलता है कि कौन से तरीके हमें नहीं करने चाहिए जिससे वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? फेलियर से भी हमें बहुत चीजें समझने को मिलती हैं कि क्या हमें नहीं करना है, रहता देन कि क्या हमें करना है वो तो सबको ही बताता है, बट क्या नहीं करना वो कोई नहीं बताता। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान में रखिए। दूसरे की गलतियों से हमें बहुत चीज सीखने को मिलता है। इतना समय नहीं है अभी हमारे पास कि हम खुद ही गलती करें, खुद ही उससे सीखें और खुद ही आगे लाइफ में बढ़ें। दूसरे गलतियों से सीखेंगे तो समय भी बचेगा और काम भी रिमार्केबल होगा। सो विद दिस अ गुड नोट आज का ये क्लास एंड करते हैं। थैंक यू, एंड जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज पूछिएगा। थैंक यू।